नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम यहाँ एकदम बेसिक से शुरुआत से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए। और भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है जिस तरीके से मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप 1500 से 2000 का जो बैच आप खरीद कर पढ़ते हैं, वहाँ जो आपको कंटेंट मिलता है, सीखने को मिलता है, वही मैं यहाँ आपको YouTube के माध्यम से पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ मैथ का। किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी SSC के एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उस तरीके का पूरा कंटेंट मैं तैयार करके यहाँ लाया हूँ। इसलिए और एकदम बेसिक से करेंगे। जो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले शुरुआत कर रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं, उन सभी को ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने यार दोस्तों को भी जोड़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला ये प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है मूलधन हमें पूछा गया है। दर हमें दे रखी है 12 सही 1/2%। ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा टाइपिंग में इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसका जो मतलब है ये है 12 सही, सॉरी एक मिनट, 12 सही, थोड़ा मोटा कर लेना है पेन को। चलिए, तो ये है 12 सही 1/2%। अब हम सबसे पहले इसका बनाएंगे फ्रैक्शन। हम दर का फ्रैक्शन बनाएंगे। किसी भी प्रश्न में सबसे पहले हम दर देखेंगे और उसका फ्रैक्शन बनाएंगे। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/8। आप कहेंगे कि 1/8 ये कैसे होगा, तो चलिए हम बेसिक से समझ लेते हैं। पहले हम इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 12 में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और ऊपर प्लस 1, 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25/2%। और परसेंट का मतलब होगा 100 जो 2 के नीचे 2 के साथ में 2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 25/200। जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, इस तरीके से ये 1/8 हो जाएगा। तो हमने ये फ्रैक्शन बना लिया, ये फ्रैक्शन हमारा बन गया 1/8। अब हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न में समय कितना दिया गया है। तो समय जब दिया, जो समय हमें दिया गया है, समय दिया है इसमें 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन हमने बनाई है 1/8, तो इसके हर में जो 8 है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष है तो उसका हम वर्ग करेंगे। अगर 3 वर्ष होता तो उसका क्यूब कर लेते। तो यहाँ 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, वर्ग। 8 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 8 × 8 = 64, ये आएगा 64। इसे हम मानेंगे अपना मूलधन। हमने मान लिया, मूलधन बना लिया हमने, 64 यूनिट हमारा मूलधन बन गया। ये जो 64 बन गया ये हमारा मूलधन बन गया। अब हम इस पर लगाएंगे जो रेट दे रखी है उसी हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो ब्याज कैलकुलेट करने पर 64 यूनिट का 1/8 1/8 के 64 यूनिट पर
1/8 की दर से जो हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लो। 64 का 1/8, 64 का 1/8 कितना होगा, 8। ये हो गया पहले साल का ब्याज, ये है दूसरा साल। ठीक है, अब यहाँ भी करेंगे 64 का 1/8, 64 का 1/8 करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, 8। ठीक, ये हो गया 8। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पे जो ब्याज लगता है, मूलधन पे जो ब्याज लगा उस ब्याज पे भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और ऐसा ही होता है मूलधन पे ब्याज, जो मूलधन पे ही ब्याज लगता है। तो यहाँ जो होता है पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल में जो भी मूलधन पे ब्याज कैलकुलेट होता है वो SI और CI दोनों बराबर होते हैं। यहाँ 8 पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का भी 8, यहाँ दोनों जो CI है और SI बराबर ही होंगे। यहाँ SI भी इतना ही होगा और CI भी इतना ही होगा। तो पहले साल में अब हम ब्याज पे कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल में ब्याज कितनी है, 8। तो इस पे 1/8 के माध्यम से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये हमारा 2 साल का पूरा CI कैलकुलेट हो गया। कौन सा हो गया, जो मैं बता रहा हूँ ये वाला 8 8 1, ये टोटल हो गया 8 8 1। ये हो गया कितना, जब हम से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 और 8 16, 16 और 1 17 यूनिट। CI हो गया 17 यूनिट। चलिए थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, ये हो गया 17 यूनिट। ठीक, CI जो हमें सवाल में दे रखा है कितना, 6.80, 6.80। ठीक, अब हम यहाँ इसको काट देंगे तो 17 से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 0.4 बार, 0.4। अब यहाँ से हम जो हमें कुछ भी पूछ ले, कुछ प्रश्न में कुछ भी पूछ ले वही हम निकाल सकते हैं। मूलधन, अगर हमें मूलधन पूछा है, क्वेश्चन में मूलधन पूछा है तो मूलधन निकालेंगे, कितना निकाला था हमने, कितना बनाया था, 64 यूनिट। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 का, यहाँ से हमारा बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, हासिल 1 4 छक्के 24 और 1 25, 25.6। ये हमारा बन जाएगा मूलधन 25.6। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, 25.6। ठीक है, अब यहाँ से इस मूलधन पूछा था हमने पता कर लिया, बता दिया। यहाँ से कुछ भी पूछ ले, SI पूछ ले तो SI क्या होगा, इसी में मैं बता रहा हूँ। SI हमारा क्या होगा, 2 साल का, ये होगा ये वाला 8 और 8 16 यूनिट, 16 यूनिट क्या होगा SI। तो SI पूछ लेता तो 16 का हम क्या 0.4 में कर देते मल्टीप्लाई। तो 16 का जब 0.4 में मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, 6.4। 6.4 क्या हो जाता हमारा, SI हो जाता। ठीक है, और पूछ ले CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। तो ये जो ब्लैक बॉर्डर में जो था, ब्लैक बॉर्डर में ये वाला पूरा, ये क्या था हमारा, CI था 17 यूनिट। और ये इसमें जो बनाया है मैंने ये वाले बॉर्डर में, इसमें इस बॉर्डर में ये कितना है, SI 16 यूनिट। तो जब हम इसका डिफरेंस करेंगे 17 और 16 का तो कितना आएगा, 1 यूनिट। यानी कि जो डिफरेंस अगर पूछ ले तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 0.4। तो हमेशा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहले CI कैलकुलेट कर लो पूरा, SI कैलकुलेट कर लो, उसके बाद डिफरेंस करके निकाल लो। लेकिन सीधे मैं बता दूं कि 2 वर्ष के प्रश्न में जब हम इस तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ जो बचता है ये नीचे जो बचता है यही हमारा डिफरेंस होता है, हमेशा यही डिफरेंस होगा। तो हमारा बचा ही 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट हमारा क्या था, डिफरेंस। और आ भी यही रहा है, क्योंकि देखो 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट आएगा, वो हमारा पहले ही यहाँ रखा है 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.4। अगर डिफरेंस पूछ लिया तो कितना हो जाता, 0.4, ये आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसी तरह से और समझेंगे। नेक्स्ट, चलिए इसमें दर दे रखी है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%।
3%। इसका जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/6। 16×48 और 2 50, 50/3 यानी, और ये परसेंट, परसेंट का मतलब 100, तो हो जाएगा 50/300। जब हम काटेंगे तो आएगा 1/6। ये हो गई फ्रैक्शन। समय अब हम क्या करते हैं कि जो समय देखते हैं, समय कितना है 2 वर्ष। तो हर में जो हमारा लिखा हुआ है जो भी है हर में, तो उसका हम 2 वर्ष है तो क्या कर लेंगे वर्ग। तो 6 लिखा है तो 6 का हम करेंगे वर्ग। चलिए वर्ग कर लेते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो हमारा मान लिया हमने 36 यूनिट हमारा क्या बन गया, 36 यूनिट हमारा हमने बना लिया मूलधन। अब 2 वर्ष है तो हम 2 वर्ष कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। ठीक, चलिए 36। अब 36 पे हम कैलकुलेट करेंगे 1/6 के रेट से। तो 36 का 1/6 कितना होगा 6। तो यहाँ भी कितना होगा 36 का 1/6 6। ठीक है। अब हम ब्याज है हमारे पे, जब हम दूसरे साल में पहुँचेंगे तो पहले साल पे जो ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा। सीआई में होता ही यही है कि ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल में कितना ब्याज था 6 यूनिट। और दूसरे साल में जब हम किसी को चुकता करेंगे या पे करेंगे तो हम जो ब्याज बना 6 यूनिट पहले साल में, उस पर भी ब्याज लगेगा। तो उस पर जो ब्याज लगेगा 1/6 के हिसाब से वो कितना होगा 6 का 1/6 1 यूनिट। ठीक है। अब हमें सवाल में कुल धनराशि दे रखी है, सवाल में दे रखी है कुल धनराशि। तो कुल धनराशि क्या होगी, कुल धनराशि होती है आपकी, कुल धनराशि को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल, यानी P प्लस क्या, जो आपकी आई CI, ये इसे हम कहते हैं अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमने बना लिया 36 यूनिट, और हमारी CI हमने जो कैलकुलेट करी वो है हमारी ये वाली कितनी है 6, 6, 12 और 1 13। तो हम इसको ऐड करेंगे 36 में। प्रिंसिपल है हमारा 13 यूनिट, वो सॉरी 36 यूनिट, और इस CI है 13 यूनिट, कितना हो जाएगा 39 यूनिट। 49 यूनिट, 49 यूनिट। ठीक, ये हो गया हमारा अमाउंट। और अमाउंट हमें सवाल में दे रखा है 1470। तो इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी 1470। 49 यूनिट की वैल्यू है 1470। अब हम इसे काट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, काट के तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 49 से काटेंगे ये कट जाएगा 30 बार, जो 49 दिए होते हैं 147। ठीक, तो ये 30 बार कट गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 30, और हमें पूछा क्या सवाल में मूलधन। मूलधन पूछा है तो हम मूलधन में यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का 36। 30 का कर देंगे, 30 का करेंगे तो कितना आएगा 30 18, 3 का 9, 980। 980 का आ जाएगा हमारा मूलधन। लेकिन यहाँ ऑप्शन तो है नहीं है, तो ये मूलधन, यानी कि यहाँ ऑप्शन में कमी हुई है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इसने CI के ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है इसमें CI के। तो हमारा CI कितना है 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। CI हमारा हमने जो कैलकुलेट किया है वो 13 यूनिट है, और 13 यूनिट CI है, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। 13 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 या 39, 390 रुपये। 390 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर 390, 390 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है दर हमें दे रखी है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन होगी 1/9। समय 2 वर्ष, समय वही 2 वर्ष है। तो क्या करेंगे 9 का हम वर्ग कर देंगे तो 9 9 जा 81। हमारा 81 क्या हो जाएगा 81 यूनिट हमारा हो जाएगा मूलधन। हमने बना लिया अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए
अब हम 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 वर्ष, ये हो गया हमारा पहला वर्ष, ये हो गया हमारा दूसरा वर्ष। चलिए अब 81 पे हम 1/9 के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो 81 का 1/9 कितना, 1/9 कितना होगा, 9 पहले साल में। तो दूसरे साल में भी मूलधन 81 80 पे कैलकुलेट होगा 1/9 के हिसाब से। तो 81 का 1/9 यहाँ कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल में, तो ये भी हो जाएगा 9 यूनिट। ठीक है। अब जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो हम जो पहले साल पे ब्याज बना 9 यूनिट, उस पर भी कैलकुलेट करेंगे। उस पर जब कैलकुलेट करेंगे तो उस पर इस हिसाब से 9 का 1/9 भी यहाँ बनेगा कितना, 1 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट। अब हमारा जो CI बन गया, CI टोटल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, CI बराबर बन गया 19 यूनिट, 19 यूनिट। ठीक। SI अब मैं पूरा लिख के क्लियर कर दे रहा हूँ। SI बन गया हमारा ये वाला 9 9 18 यूनिट। अगर अब डिफरेंस की बात करें, CI माइनस SI, तो 19 माइनस 18 कितना होगा, 1 यूनिट। एक यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट आ गया। वही मैं पहले बता रहा था कि जो हम हमेशा 2 साल में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा डिफरेंस कौन सा वाला होगा, ये डिफरेंस होगा, ये जो नीचे होगा ये वाला। तो हमेशा ये 2 साल वाले प्रश्न में यही डिफरेंस होगा, हमेशा जो आएगा निकल के वो पहले यही डिफरेंस आ जाएगा। आप पूरा करेंगे फिर भी वही आएगा, पहले ही हमारा डिफरेंस निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम 2 साल का कि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 साल में जो डिफरेंस दिया हो वो हमारा यहाँ होगा, कुछ भी हो। तो यहाँ एक पहले से आ रखा है 1 यूनिट, हमने यहाँ निकाला तो भी 1 यूनिट, पिछले 2 सवालों में भी किया हुआ भी 1 यूनिट। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में दिया है हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, ध्यान देना है, दूसरे वर्ष का दिया है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 यूनिट पहले वर्ष का, ये पहला वर्ष है हमारा ये वाला। यहाँ पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 यूनिट। ये वो कह रहा है दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का कौन सा होगा, चलिए दूसरे वर्ष का, यहाँ था 9 यूनिट। नौ नौ और ये था ये, वो कह रहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9 और 1 ये वाला, क्योंकि दूसरा वर्ष हमारा ये है। कितना होगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 70 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले हमें वो हम सब निकाल देंगे। CI पूछेगा तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 7 का, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा CI में। SI पूछेगा तो 18 में 7 का कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। CI माइनस SI पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा तो 1 यूनिट है हमारा यहाँ, हम इसमें 7 का कर देंगे। अब पूछा क्या सवाल है वो निकाल दो। कुल धनराशि पूछी है, तो कुल धनराशि क्या होती है पहले ही बता रखा है, P प्लस CI। कुल धनराशि होती है A बराबर P प्लस CI। तो P कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 81 यूनिट। इसमें हमें क्या जोड़ना है, CI कितना है हमारा 19 यूनिट। तो 81 में जब 19 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा कुल धनराशि अमाउंट। अमाउंट हो गया 100 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 7, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 700 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 700। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ
यहाँ जो दर दे रखी है 15% है, समय 2 वर्ष है, कुल धनराशि हमसे पूछी है, मूलधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज दे रखा है 2.70 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, दर से क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। तो दर हमें जो दे रखी है वो है 15%। 15% का हम बनाएंगे फ्रैक्शन, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100। 15/100 जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 3/20। 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 चौके वो सॉरी 5 दिया 15, और 5 से 100 काटे 20 हुआ, 3/20। ये जो फ्रैक्शन बनी हमारी 3/20। अब हम क्या करना है, वही करते आए जो पिछले सवालों में किया है। हर क्या कर देते हैं, जितना समय है उतना ही उसका वर्ग या घन। अगर 3 वर्ष है तो घन कर देंगे, हर में जो लिखा है फ्रैक्शन में 3/20, तो 20 का हम घन कर देंगे। अगर 3 वर्ष है, अगर 2 वर्ष है तो वर्ग करेंगे, तो 20 का करेंगे वर्ग, तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 400। 400 यूनिट हमने बना लिया। 2 साल की बात है, 2 साल की करनी है कैलकुलेट। चलिए, ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल। तो पहले साल में हमें 400 यूनिट मूलधन बनाया है हमने, उस पर हमें 3/20 की रेट से ब्याज कैलकुलेट करनी है। तो जब हम 400 का 3/20 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ साइड में। 400 का 3/20, 20 से 400 कटेंगे 20 बार, और 20 दिया 60, तो कितना होगा, 400 का 3/20 60 यूनिट। जब पहले साल में इतना हुआ तो दूसरे साल में भी यही होगा 60 यूनिट, क्योंकि हमें मूलधन पे ही तो कैलकुलेट करना है 3/20 के हिसाब से। मूलधन हमारा 400 है, तो 400 पे 3/20 कैलकुलेट करेंगे तो पहले और दूसरे साल में वही बराबर होगा, 60 यूनिट यहाँ होगा, 60 यूनिट यहाँ होगा। अब आएंगे दूसरे साल में। दूसरे साल में कैलकुलेट करेंगे 60, जो पहले साल में ब्याज बनाया उस पर, तो पहले साल में ब्याज बनाया 60 यूनिट, इस पर हम 3/20 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 60 का 3/20 ये कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। 20 से 60 कट जाएंगे 3 बार, 3 तिया 9, 3 3 9, ये होगा 9 यूनिट। अब हमें सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस। तो मैंने पहले ही बोला है कि 2 वर्ष वाले प्रश्न में जो यहाँ रहता है नीचे, यहाँ यही डिफरेंस होता है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब जब पूरा निकालेंगे तो पूरा जब CI होगा हमारा, CI बराबर 60 और 60 120, 120 और 1 वो 9, 129 यूनिट। ठीक है, ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही होगा हमारा ये 60 और 60 120, ऐसा ही 120 यूनिट। जब हम इसका डिफरेंस करेंगे CI और SI का, CI माइनस SI, तो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट, जो हमारा पहले ही आ रखा है ये। तो सीधा इसी में लगा दो। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.7, 2.7 काट दो। 9 से जब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 0.3 बार, 0.3। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 0.3। अब यहाँ से हमें कुछ भी पूछ ले, हमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, CI पूछी है, तो उसने जब CI पूछी है तो हम CI निकाल देंगे, कुछ भी निकाल देंगे यहाँ से। बस क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। CI में करेंगे, CI पूछा है तो 0.3 का यहाँ कर दो, SI पूछा है तो 0.3 का यहाँ कर दो, डिफरेंस पूछा है तो 0.3 का यहाँ कर दो। डिफरेंस तो वैसे दिया ही रखा है, पूछा क्या है, निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। मूलधन पूछा है तो 0.3 का यहाँ कर दो 400 यूनिट में, सारे आंसर हो जाएंगे। कुल धनराशि पूछी है तो कुल धनराशि कैसे होगी, 400 यूनिट हमारा मूलधन है, यही हमारा 129 है, तो टोटल यूनिट अमाउंट कितना बनेगा हमारे हिसाब से 529 यूनिट। तो कुल धनराशि जब पूछेगा तो 529 यूनिट में हम
0.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल धनराशि। कभी इसमें पूछा है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकला 129 यूनिट। इसमें करेंगे हम 0.3 का मल्टीप्लाई तो हमारा ये आंसर होगा 3 9 जा 27, यहाँ लिख रहा हूँ 3 9 जा 27 का 7 हासिल 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3, ये आ गया हमारा 38.7 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 38.70। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ हमें पूछा है दर दे रखी है 15%, समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 40, और यहाँ दर दोनों वर्ष के लिए अलग दर दे रखी है। पहले वर्ष के लिए दर दे रखी है 14.2/7% और दूसरे वर्ष के लिए दे रखी है 11.1/9%। तो हम यहाँ पहले दर को जो रेट दे रखी है पर इनका क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो 14.2/7%, 14.2/7% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा 1/7, और जब 1/9 का परसेंट का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा 1/9। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो भाई दोनों वर्षों के लिए रेट अलग अलग हैं, पिछले सवालों में सेम होता था तो हम वर्क कर लेते थे तो मूलधन बन जाता था। तो यहाँ अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 1/7 मल्टीप्लाई 1/9। तो जब हम 7 का और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ हर का वर्क करते थे तो यहाँ हर का ही मल्टीप्लाई कर लो। जब हर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 7 का कितना हो जाएगा, 63। कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है सेम। यहाँ 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 63 यूनिट क्या बन जाएगा, हमारा मूलधन। अब 63 यूनिट पे हमें कैलकुलेट करना है 2 वर्ष के लिए। जिस हिसाब से पूछा है 63 यूनिट हमने बना लिया प्रिंसिपल सॉरी। अब हम 63 यूनिट पे पहले साल की जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल की जो रेट है वो हमारी 1/7 है, और दूसरे साल की जो है वो है हमारी 1/9। तो 63 का 1/7 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 यूनिट, और यहाँ जब 63 का 1/9 यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 यूनिट। ठीक है, अब ये यहाँ करेंगे हम ये वाला ब्याज 9 यूनिट निकला ना पहले साल का, तो इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ कौन सी रेट लगाएं, तो यहाँ रेट कौन सी लगेगी, क्योंकि हम दूसरे साल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे साल की जो रेट है वही लगेगी। तो दूसरे साल की जो रेट है वो है 1/9, दूसरे साल की 1/9 है। तो इस पर कैलकुलेट करेंगे। 9 का 1/9 कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब निकाल लो। मेरे से पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। ठीक है, मूलधन पूछा है तो क्या करेंगे हम, और सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। तो मैंने पहले ही बोला है कि डिफरेंस क्या होता है, जो यहाँ बचता है लास्ट में ये जो होता है 2 साल के प्रश्न में जो यहाँ होता है वही हमारा डिफरेंस होता है। तो 1 यूनिट क्या है हमारा डिफरेंस, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 रुपये। हमें पूछा क्या है, मूलधन कितना है 63 यूनिट। 63 में 40 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 2520 रुपये। 2520 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2520, 2520 रुपये। इस पे आते हैं। यहाँ दर दे रखी है 15 वर्ष, लेकिन समय दे रखा है 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना, वैसे ही करना जैसे हम 2 वर्ष वाले कर रहे थे।
बस 2 वर्ष वाले में क्या कर रहे हैं कि जो दर का फ्रैक्शन बना रहे थे उसका हम हर का क्या कर रहे थे, वर्ग 2 वर्ष वाले में। अब यहाँ 3 वर्ष आ गया तो यहाँ क्या कर लेंगे, क्यूब। करना वैसे ये कुछ नहीं है। देखो 15% की फ्रैक्शन जो होगी वो होगी 3/20। 3/20। अब 3/20 जो फ्रैक्शन बन गई, हमें क्या करना है कि बस यहाँ 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब कर लेना है। इसका 20 का क्यूब कर लेना है। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। तो हमारा ये बन गया 8000 यूनिट। अब हम 3 साल करेंगे, 3 साल। ये हो गया पहला साल, दूसरा साल, और ये हो गया हमारा तीसरा साल। तो 8000 पे हम रेट कितनी है, 3 फ्रैक्शन बनी 3/20। तो 8000 का 3/20 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 8000 कट जाएंगे 400 बार, और 400 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ आएगा 1200। जब यहाँ 1200 है तो यहाँ भी 1200 होगा। जब कैलकुलेट तो 8000 पे 3/20 के हिसाब से करना है, तो यहाँ तीनों जगह क्या होगा, 1200 1200। अभी क्या होता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों पे ब्याज लगाते हैं। तो पहले जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पे जो ब्याज बना है उस पर ब्याज लगेगा। पहले साल में कितना ब्याज बना है, 1200। 1200 पे हम 3/20 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 1200 का 3/20, 20 से ये 1200 कितना बार कटाएगा, 60 बार। और 60 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180। ठीक है, ये 2 साल का कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम जाएंगे तीसरे साल में। जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में क्या होगा कि जो पहले 2 साल के ब्याज हैं उन पे ब्याज लगेगा। पहले 2 साल के ब्याज हैं, एक 1200 पहले साल का, फिर दूसरे साल के 1200, फिर दूसरे साल में भी जो पहले साल पे ब्याज है वो 180। तो इन तीनों पे, ये तीनों ब्याज हैं तो इन तीनों पे ही ब्याज लगेगा तीसरे साल में। तो पहले 1200 पे यहाँ देखते हैं, यहाँ वाले 1200 पे यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे 3/20 के हिसाब से तो यहाँ भी आएगा 180। अब ये वाले बार पहले साल के जो 1200 यूनिट आया था ब्याज, उस पर जब 3/20 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी आएगा 180। अब दूसरे साल में जो 1200 पे हमने कैलकुलेट कराया है ये 180, तो इस पर अभी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल में। तो 100, अब यहाँ 180 है तो 180 पे 3/20 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 20 से ये 80 180 कटेंगे कितने बार, 9 बार। और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 27 यूनिट। यहाँ आएगा ये 27। ये हो गया हमारा 3 साल का। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको समझ में ना आए तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, ऐसे करना है कि जब हम मूलधन पर कैलकुलेट कर रहे हैं जिस रेट से, तो तीनों सालों में बराबर होगा 1200 1200 1200, 3 बार 1200 आएगा। फिर जब हम एक बार 1200 पे वो कैलकुलेट करेंगे ब्याज, तो 1200 पे हमारा जो कैलकुलेट होकर आया 180। ये 180 3 बार लिख लो, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये वाले यहाँ ऐसे लिख लो, 180 यहाँ, इसकी सीध में यहाँ, और इसके नीचे यहाँ, 3 बार 180 लिख लो। उसके बाद फिर क्या करना है कि ये वाले 180 हैं, ये वाले येलो कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 180 है इस पर कैलकुलेट कर दो। जो कैलकुलेट करके आएगा वो तीसरे साल में यहाँ कर दो। ये आ गया 127। बस कुछ नहीं करना है। 1200 1200 ऊपर 3 बार, 180 जो भी कैलकुलेट करके जो उन पे आएगा। यहाँ 180 आया तो 180 3 बार, फिर 180 पे कैलकुलेट करेंगे तो 27 एक बार। ये हो गया हमारा तीनों सालों का। अब हमें पूछा दे रखा है CI और SI का डिफरेंस। हम 2 साल का देख रहे थे। 2 साल में हमारा जो डिफरेंस होता था वो यहाँ होता था नीचे, ये वाला 2 साल वाले में। अब करना है 3 साल का। तो 3 साल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पहले दूसरे तीसरे साल में CI SI सब बराबर होता है। तो ये जो पूरा है जो मैं बता रहा हूँ, रेड बॉर्डर से भी दिखाऊंगा, रेड बॉर्डर से ये वाला, ये सब, ये वाला, ये सब क्या है, CI है। अब ग्रीन बॉर्डर से दिखाऊंगा, ये है ग्रीन बॉर्डर, ये वाला, ये क्या है, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा, ये जो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये क्या है, SI है, तीनों सालों का। ठीक है।
तो ये एस आई है, और जो रेड बॉर्डर में पहले बताया वो पूरा सी आई है। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो कॉमन क्या है इसमें, 1200 1200 1200 तीन बार कॉमन है सी आई में भी और एस आई में भी, तो यही तो माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वही तो डिफरेंस होगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा तुम्हारा 180 तीन बार और 27 ये वाला, ये बचेगा ये येलो येलो जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला हाइलाइटर येलो या हाइलाइटर में जो बचा है ये 180 180 और 27 यही तो बचेगा डिफरेंस करने पर। तो 180 180 180 कितना हो गया, 540 540 और 27 567 यूनिट, 567 यूनिट इसका जो होगा वो डिफरेंस होगा। आप निकाल भी सकते हैं पूरा करके भी दिखा दूँ। सी आई सी आई 1200 1200 1200 कितना हो गया, 3600 3600 और 1800 1800 540 3600 और 540 सॉरी 567 पूरा ही कर लो ये, 540 567 और 3600 4167 4100 सॉरी 4167 4167 यूनिट हमारी सी आई बन गया। एस आई बन गया हमारा 1800 वो सॉरी 1200 1200 1200 3600। अब हम इसका डिफरेंस जब करेंगे सी आई एस आई का, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 11 में तो 6 गया 567 यूनिट। वही तो मैं बोल रहा था कि यहाँ से जो बनेगा वही हमारा डिफरेंस बनेगा। यहाँ से भी तो बन रहा था 1800 वो 180 180 180 तीन बार कितना हो गया, 540 और ये वाले 27 567 यूनिट। वही हमें दे रखा है सवाल में, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 1701। इसको काट दो, जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा तीन बार, 567 से 1701 कटेगा तीन बार, एक यूनिट की वैल्यू 3 आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 3। जब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो यहाँ से क्या पूछा है, वो हमें मूलधन पूछा है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये वाला 8000। 8000 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24000 24000। तो हमारा ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 24000। अगला और करते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ दर दे रखी है 10%, 10% का फ्रैक्शन जो बनेगा वो होगा 1/10। 10% का जो फ्रैक्शन बना वो होगा, सॉरी 1 मिनट, 1/10। अब 3 वर्ष से तो हम 10 का क्या करेंगे, क्यूब। जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1000। यहाँ 3 वर्ष हम क्या निकालेंगे, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अब 1000 पे हम पहले वर्ष में 1/10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 100 यूनिट। यहाँ भी 100 यूनिट और यहाँ भी 100 यूनिट। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 100 यूनिट ये हो गया। अब 100 पे एक बार कैलकुलेट कर लो, 100 पे 1/10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 10। तो वो 10 जो है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, अब हम ये अब करेंगे हम 10 पे कैलकुलेट। तो 10 का 1/10 क्या होगा, 1 यूनिट। तो वो जो 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा। हमने इस वाले पे कैलकुलेट कर लिया। देखो इस पे हमने ये कैलकुलेट किया, इस पे हमने ये वाला कैलकुलेट किया और इस पे हमने ये वाला कैलकुलेट किया। तो ये कितना हो गया, सी आई पूरा जो हो गया हमारा 100 300 331 यूनिट। सी आई हो गया हमारा 331 यूनिट। एस आई हो गया हमारा 300 यूनिट। और सी आई एस आई का डिफरेंस जो आएगा वहाँ से कितना, यहाँ से कितना आएगा, 31 यूनिट। और यहाँ भी देख लो 31 यूनिट ही आएगा। मैंने पहले ही बता रखा है 3 साल वाले में डिफरेंस जो होता है सी आई एस आई का वो होता है ये वाला, ये
हमेशा ऊपर का पहले साल का SI CI सब बराबर होता है, उसको छोड़ दो, क्योंकि सब तीन CI में SI में वही चीज़ कॉमन होती है, तो वो कट जाती है। कटने के बाद जो बचता है नीचे, यही हमारा होता है डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस 10 10 10 30 और 1 31, ये आ गया 31 यूनिट। अब यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 331 यूनिट। 331 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी? 6620। तो यहाँ कर ले रहे हैं, ये दे रखी है हमें 331 यूनिट की जो वैल्यू है वो है हमारी 6620। जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हम क्या कर, हमें पूछा गया है मूलधन, तो हम 20 का इसमें 1000 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब 1000 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20,000। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, 20,000। नेक्स्ट, अब चलिए, अब एक प्रश्न है कि वहाँ तक तो हमने देखा कि पूरे पूरे वर्ष थे, 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है 1 वर्ष 6 महीने। किसी में पूछेगा 2 वर्ष दे रखे होंगे, कुछ दिन दे रखे होंगे, ठीक है। पूरा समय नहीं है कि 2 वर्ष है या 3 वर्ष है, कुछ कुछ महीने में दिया होगा, कुछ वर्षों में दिया होगा। तो ऐसे करके यहाँ दिए रखा है 1 वर्ष 6 महीने। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे हम पीछे कर रहे थे तो वही मेथड करना है, मेथड को बदलना ही नहीं है। मेथड बदलेंगे हर कोई प्रश्न पे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे और हमें कन्फ्यूजन पैदा होगा किस तरीके से करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अगर 1 वर्ष 6 महीने का दिया है तो हमें यहाँ निकालना है 2 वर्ष का, या हम 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम रेट का क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। तो रेट है हमारी 15%। 15% की हम जब फ्रैक्शन बनाएंगे, पिछले ही बना चुके हैं 2-3 सवालों में, तो 3/20 बनती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ समय पे ध्यान देना। समय है हमारा 1 वर्ष 6 महीने, तो 1 वर्ष 6 महीने वाले में हम 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे, 2 वर्ष का। तो 20 का जब हम 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 400। मूलधन बनाएंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400। अब हमें 2 वर्ष पे कैलकुलेट करना है, पहली साल और फिर दूसरी साल, ठीक है। अब 400 पे हम 3/20 के हिसाब से जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कितनी होगी? 20 से 400 कटेंगे 20 बार, और 20 का ऊपर 20 का 400 कटेंगे 20 बार। अब 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आएगा 60, यहाँ भी आएगा 60। अब दूसरे साल में भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 का 3/20 होगा 9, ठीक है, 9 यूनिट। अब हमें क्या करना है? हमें पूरे हमने निकाल लिया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का हमारा 60 और 60 120 और 9 129 यूनिट हो गया क्या? CI 2 वर्ष का। लेकिन हमें 2 वर्ष का नहीं निकालना, हमें निकालना है कितने का? 1 वर्ष 6 महीने का। मतलब 1 वर्ष तो पूरे का निकालना है, तो 1 वर्ष तो हमारा ये पूरा होगा 60 यूनिट। लेकिन यहाँ दूसरे वर्ष में हमने 2 वर्ष का, सेकंड वर्ष का पूरा ही निकाल दिया ना। हमें निकालना कितने का? 6 महीने का। तो हमें क्या करेंगे तो 69 यूनिट, ये 69 यूनिट जो बना हमारा ब्याज दूसरे वर्ष का, CI बना दूसरे वर्ष का 69 यूनिट, वो पूरे 1 वर्ष का है दूसरे वर्ष का पूरा 69 यूनिट। तो हमें 6 महीने का चाहिए, तो क्या करना है कि 69 यूनिट जो हमारा आया है वो हमें कितने का चाहिए? 6 महीने का। कितने में से? 12 महीने में से, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। हमने पूरे कितना निकाल दिया, हमें चाहिए कितने का? 6 महीने का। तो हम इससे 69 का 6/12 कर देंगे, 6 से ये काट देंगे 2 बार, और 2 से ये काट देंगे कितने बार? 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 34.5। तो जो ब्याज बनेगा दूसरे साल का 6 महीने का जो ब्याज बनेगा CI, वो बनेगा 34.5। पहले साल का बना 60 यूनिट, पहले साल का बना 60 यूनिट, और दूसरे साल का बना कितना? 34.5। तो इसको ऐड कर लो, 60 और 34 कितने हो गए? 94, 94.5। ये हो गया हमारा CI कितना होगा? 94.5 यूनिट। ये हो गया 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज CI।
क्योंकि हमें 6 महीने का निकालना था, पूरे साल का नहीं। हमने निकाला, कैलकुलेट किया पूरे साल का 69 यूनिट, और हमें चाहिए 6 महीने का। जब 12 महीने का 69 यूनिट है तो 6 महीने का उसका आधा हो जाएगा, तो उसका 69 का आधा कितना होगा, 34.5 यूनिट। तो पहले साल का 60 यूनिट पूरा चाहिए, फिर हमें दूसरे वर्ष में 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीने का जो हो गया वो होगा 34.5, और ऐड करेंगे तो टोटल होगा 94.5। अब हमें दे रखा है यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज CI दे रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9.45। ठीक है, 9.45। अब हम इसे काटेंगे तो सीधा क्या करना है कि दशमलव यहाँ एक अंक के बाद है या 2 अंक के बाद। आप ऐसा करो, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला दशमलव कट जाएगा। ऊपर अगर 10 का मल्टीप्लाई करते होगे तो ऊपर दशमलव कट जाएगा। अगर और नीचे भी 10 का करोगे, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 94.5। अब इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जब करोगे तो ये कितना आएगा, सेम ही तो है, कितना आ जाएगा 0.1, 0.1, इतना ही तो आ जाएगा 0.1। अब 0.1 आ गया। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है तो हम क्या, 400 यूनिट हमारा मूलधन है, और 400 यूनिट में हम 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 यूनिट, मतलब 40 रुपये हमारा क्या होगा, मूलधन। ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 40 यूनिट। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर समय पूरा नहीं दिया है, 2 वर्ष मतलब पूर्णांक में नहीं है, 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या जो भी है उसमें ऐसे नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। अगर 1 वर्ष 6 महीने तो 2 साल का कैलकुलेट करो। अगर होता 2 वर्ष 6 महीने तो 3 साल का कैलकुलेट करते। बस पीछे भाग निकालने के बाद जितने का चाहिए उतना कैलकुलेट कर देते हैं, बाकी हो जाता है। एक तरीका ये हो गया, ब्याज निकाल के हम उसमें कर लेंगे। और अगर ऐसे नहीं करना है तो हम रेट बदलनी पड़ेगी, फिर रेट बदलो, रेट कितनी होगी दूसरे साल की, तो ये एनुअल है 3/20, हम रेट बदलेंगे। चलो, ये रेट बदलने वाला मेथड मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप ऐसी तरीके से करिए, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। चलिए, यहाँ दे रखा है दर 16 सही 2/3%। समय यहाँ भी 1 वर्ष 73 दिन, यहाँ दिन में दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, और मूलधन है 18,000। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चलिए, दर है हमारा 16 सही 2/3%। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/6। अब एक वर्ष 73 दिन है, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे। तो 2 वर्ष का करेंगे तो इसका जो हम मूलधन बनाएंगे वो बनेगा हमारा 36 यूनिट। 36 यूनिट। तो हमें 2 वर्ष का कैलकुलेट करना है, तो 1 वर्ष और दूसरी वर्ष। तो 36 का हम जब 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ भी आएगा 6, और जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6 का 1/6 तो यहाँ आएगा 1। अब लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया 2 साल का, हमें चाहिए 1 वर्ष 73 दिन का। तो 1 वर्ष का तो चाहिए, लेकिन दिन में ये दूसरे साल का हमने पूरे 1 साल का यहाँ कैलकुलेट कर दिया। ये पूरे 1 साल का ही तो हो गया दूसरे साल का 7 यूनिट। हमें चाहिए कितने का, 73 दिन का। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हमें 7 यूनिट जो CI आया है दूसरे साल का, तो हमें चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का। तो ये आया है 7 यूनिट कितने दिन का, 365 दिन का। तो हमें चाहिए 73 दिन का, तो मल्टीप्लाई कर दो। 73 से 365 कटेंगे कितने बार, 5 बार कट गए 5। अब 5 से 7 काटेंगे तो 5 से 7 करेंगे, 5 एकन 5, 2 बचे, 5 चौके 20, 1.4। मतलब जो हमारा दूसरे साल का ब्याज बनेगा, CI जो बनेगा 73 दिन का, वो बनेगा 1.4 यूनिट। 7 यूनिट नहीं, 7 यूनिट तो पूरे साल का है, पूरे साल का 73 दिन का चाहिए, तो 73 दिन का बनेगा 1.4 यूनिट। 1.4 यूनिट।
और पहले साल का 6 यूनिट, तो 6 पहले साल का और दूसरे साल में 73 दिन का 1.4 यूनिट, तो कितना हो गया 7.4 यूनिट। 7.4 यूनिट हो गया CI। ठीक है, जिसकी तो हमें 7.4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, मूलधन दिया है, यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18,000 रुपये। ठीक है, अब इसको काट के निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू। जब हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 500 बार, तो 36 पंजे होते हैं 180। 36 से 180 कट गए 5 बार और 2 जीरो, ये आ गए 500। 500 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500 रुपये। हमें चाहिए 7.4 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 चौके 20 हासिल 2 7 35 और 2 37। अब एक दशमलव लगा दो तो ये यहाँ लग जाएगा दशमलव, ये आ जाएगा 3700 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 3700 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से ही करना है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, यही प्रश्न कर रहे हैं, हम आगे भी लाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट के जरिए अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। ठीक है, चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।